नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज थोड़ा जो संसद में हुआ 2 दिन पहले, वो मतलब कुछ हैरान कर देने वाला है। क्योंकि आप क्या सोच सकते हैं, मार पीट, घूसम घूसा, छीना झपट, ये सब देखा था कि भाई कोई बिल फाड़ दे रहा है, कोई बिल फेंक दे रहा है। लेकिन इस तरह का जो बिहेवियर, और दिक्कत क्या है कि ये सांसदों के बीच झड़प नहीं थी। ये जो मार्शल हैं, जिनको अपोजिशन कहता है कि मार्शल के अलावा बाहर के लोग भी बुलाए गए थे, ये उनके बीच झड़प थी। सरकार ने निश्चित समय से 2 दिन पहले मानसून सत्र समाप्त कर दिया। अब थोड़ा ये समझने की बात है कि सरकार बार बार ये जल्दी क्यों सेशन समाप्त कर देती है। लेकिन इस बार इशू जो बहुत जोर पकड़ रहा है, कि जिसको राहुल गांधी बहुत कस के बोले हैं कि भाई राज्यसभा के अंदर सांसद को पीटा गया, मतलब पीटा गया, कोई उसमें कॉमा फुल स्टॉप नहीं है। और उसके बाद पत्र लिख के जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कांग्रेस के पुराने नेता हैं, और मैं अगर गलत नहीं हूं तो वो वहीं से आते हैं जहां से हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आते हैं, जोशी साहब, मतलब एक ही राज्य से हैं लोग। उन्होंने, और जो शरद पवार हैं, शरद पवार जो इस समय, मतलब शरद पवार और मुलायम सिंह यादव को मैं भारतीय राजनीति का सबसे सीनियर मोस्ट इस समय है। और उसमें भी मुलायम सिंह यादव जी को लोकसभा का उतना मतलब जब मैं कंपेयर कर रहा हूं एज कंपेयर टू शरद पवार को लोकसभा और राज्यसभा, मतलब संसद का, मतलब एक आधे दशक से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। बहुत पुराने पार्लियामेंटेरियन। मैं उनकी राजनीति पे भी बात नहीं कर रहा हूँ। उन्होंने भी ये मतलब लिखा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर वेंकैया नायडू जी, वाइस प्रेसिडेंट, कि भाई ये सब जो हुआ ये अनप्रेसिडेंट मेरा। और उन्होंने लिखा है कि बाहर के लोगों ने आके वहाँ मारपिटाई की और महिला सांसद को भी पीटा गया है। अब इसके बाद ये हुआ कि भाई कई जगह छपा कि वेंकैया नायडू जी बहुत दुखी हो गए और रोने लगे, और बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, ये सब लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर बोले जाते हैं, मतलब दोनों हाउस के ये लोग प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं। अब जरा ये बताइए कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर का काम क्या है, क्योंकि जैसा मैं अभी उस पर भी आ रहा हूँ, जैसा सरकार कह रही है, ऑपोजिशन कह रहा है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि प्रिसाइडिंग ऑफिसर की बहुत बड़ी ताकत होती है। वो लोगों को सस्पेंड कर सकता है, पूरे सेशन के लिए सस्पेंड कर सकता है, पूरे सत्र के लिए कर सकता है, पूरे उसका जितना अगले टर्म के लिए कर सकता है, ये उसकी इतनी पावर्स हैं। दूसरी तरफ अगर वहाँ कोई हिंसा इस तरह की हो रही थी तो आपने भाई उसके बाद एक्शन आपने क्या लिया। देखिए, ये मैं इसलिए रोने वाली बात कह रहा हूँ कि आप भावुक होकर रो सकते हैं। देश में बहुत से लोग, मैंने किसी नेता को कोरोना के समय रोते हुए इस तरह से नहीं देखा था जो आज इन सब बातों पे रो रहे हैं। मैंने किसी नेता को वो जो माइग्रेंट लेबर थे, जो बेचारे प्रवासी मजदूर घर वापस आ रहे थे और उनकी जो बुरी हालत थी, उस समय मैंने किसी को रोते हुए नहीं देखा था। तो अच्छा, और इसमें पहले मुझे लगा कि ये सब लोग बोल रहे हैं ये थोड़ा सा हाइपर बोले में बोलते हैं, क्योंकि उस तरह की स्टाइल है। शिवसेना के संजय राउत साहब थे। संजय राउत साहब बोले कि मुझे तो लगा कि मैं पाकिस्तान के बॉर्डर पर खड़ा हूं, जहां पे मार्शल, और उन्होंने साफ साफ कहा मार्शल और प्राइवेट लोग यूनिफॉर्म में, लगा कि उन्होंने अटैक किया। वो बोले कि उन्होंने अटैक किया महिला सांसद के ऊपर। तो विपक्ष ने अपना पत्र लिखा है। अब इधर से समझिए कि इस बात को मतलब कि अगेंस्ट या इसका प्रतिकार करने के लिए कौन लोगों को उतारा गया। 7-8 कैबिनेट के मंत्रियों को उतारा गया कि भैया तुम लोग जाओ और तुम लोग जवाब दो। मतलब इसका कारण क्या था? क्या मुझे लगता है कि एक तरफ क्या डर बिठाना था। ये डर था कि देखो पिटाई भी हो सकती है। अभी तक क्या है कि संसद के अंदर बहुत सी प्रिविलेजेस होती हैं। आप कुछ बोल लीजिए, आप किसी को कह दीजिए, आपके एफआईआर भी नहीं हो सकती। ये पहली बार है कि जहां पे ये डर हो रहा है कि आपकी पिटाई भी हो सकती है। और पिटाई ये नहीं कि संसद वर्सेस संसद, बाहर से कोई आके कर सकता है, जैसा ऑपोजिशन वाले आरोप लगा रहे हैं। अब वो बड़ी एक 7-8 धर्मेंद्र प्रधान साहब, प्रहलाद जोशी जी, पीयूष गोयल जी, अमिताभ ठाकुर जी, मुख्तार अब्बास नकवी जी, ये 7-8 मंत्री बैठे। अब उन लोगों का 2 मुख्य आरोप लगा रही है सरकार विपक्ष के ऊपर। एक वो कह रही है कि एक मार्शल का गला घोटने का, मतलब
आप सोचिए, गला घोटने का काम ये विपक्ष वाले मेंबर्स कर रहे थे। अब हमारे विपक्ष, मैं उस पर भी मैं उस पर भी दो बात कह दूं। एक दिक्कत और हो गई है कि अब लोकसभा या राज्यसभा में कितने पाक साफ और कितने ऐसे लोग हैं, ये तो वो एडीआर की रिपोर्ट और रोज निकल रहा है, रोज आ रहा है कि कितने अपराधियों का प्रतिशत कितना बढ़ता जा रहा है। तो अगर सरकार कह रही है कि वहां कोई आदमी मार्शल का गला दबा रहा था, दूसरा वो कह रहे थे कि पीठासीन अधिकारी, मतलब जो प्रिसाइडिंग अफसर था, चेयरमैन ऑफ द हाउस, उसके मानना, उसकी तरफ मुझे वो नहीं, लेकिन जो गला दबाने वाला है, अब विपक्ष पर वो 4-5 बातों की बात कर रहे हैं। एक तो वो है कि उनका जो बिहेवियर था वो थ्रेटनिंग था। तो आपके यहाँ एक मंत्री जी हैं, बड़े मंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री के बाद सबसे ताकतवर मंत्री जी हैं, उनका टोटल पर्सोना ही थ्रेटनिंग होता है। जब वो जाके कहते हैं कि वो कहाँ से वो चलेगी आवाज़, तो कहाँ ठप्पा लगेगा और पटाखे इस्लामाबाद में फोड़े जाएंगे, उनका टोटल जब वो दिल्ली कलकत्ता जाके जब लोगों से बातचीत करते हैं तो वो थ्रेटनिंग ही उनका टोटल एटीट्यूड है। आप अभी विपक्ष की बात कर रहे हैं, आपके एक भाई साहब तो उस थ्रेटनिंग स्कूल का अगर कुछ हो तो उसमें आके वो लेक्चर दे सकते हैं कि कैसे कैसे थ्रेटनिंग कैसे देनी चाहिए, और किस किस ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा मुंह से इसको दबा के, किसी के पेंशन रोक के, अगर कोई रिटायर हो गया है तो उसके ऊपर भी कुछ कार्रवाई करके, लवासा जी के केस में वो जो चीफ इलेक्शन, उनके घर वालों के ऊपर वो करके, वो आपके यहाँ थ्रेट, और आप बात कर रहे हैं कि थ्रेटनिंग एटीट्यूड। चलिए भाई, दूसरा कहा कि वो पार्लियामेंट को डेनिग्रेटिंग, बदनाम करने की कोशिश की। पार्लियामेंट को कौन कितना बदनाम कर रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। इसको जब आप रंजन गोगोई साहब को मनोनीत करके लाते हैं तो वो भी पार्लियामेंट की कितनी अच्छाई और बदनामी हो रही है, उसमें कुछ कहने नहीं। फिर उनका तीसरा ये है सरकार के ये मंत्रियों का कि विपक्ष माफ़ी मांगे। किस बात की माफ़ी, ये बहुत क्लियर है। और फिर उन्होंने कहा कि इनके अगेंस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन होना चाहिए, और ऐसा कि इनको याद रखें, कुछ ये छठी का दूध याद आता है। प्रहलाद जोशी जी जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि यह, उनसे पूछा गया कि भाई ये 2 दिन पहले क्यों खत्म हो गया, तो उन्होंने कहा कि भाई 2-3 चीजें समझ लीजिए। विपक्ष जो था उसने हमें धमकी दी थी, और उन्होंने बार बार कहा कि दे हैव थ्रेटेंड कि हम ओबीसी बिल के अलावा और कुछ काम नहीं होने देंगे, और अगर कोई आपने और बिल पास कराने की चाहिए तो उसके गंभीर परिणाम होंगे। ये ऑन रिकॉर्ड है हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, और अगर आपने किया तो आपको झेलना होगा इस थ्रेट के और इस थ्रेटनिंग के कारण, इस जिसको कहते हैं वो हूल लेने के कारण 2 दिन पहले मानसून सत्र उन्होंने समाप्त कर दिया। पीयूष गोयल साहब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन जो है वो ध्यान हटाना चाहता है। कहां की बातें, जिसको एक हिंदी कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ध्यान विपक्ष क्यों हटाना चाहेगा? पक्ष में आप हैं, सरकार आप चला रहे हैं, आपको वो देना है कि भाई आप अच्छी चलाए, सरकार खराब चलाए, आपने बहुत अच्छी चलाई, आपने अभी तक ऐसी सरकार ही नहीं, वो सारी चीजें ठीक है, लेकिन विपक्ष कहां से ध्यान, किस चीज से ध्यान हटाएगा? कि ममता बनर्जी जीत गई, इससे विपक्ष ध्यान हटाए? कि कर्नाटक में सरकार कैसे टूट के बन गई, उस पर ध्यान हटाए? किस चीज पे विपक्ष ध्यान हटाना चाह रहा है मालूम नहीं। वो कह रहा है असली मुद्दे से ध्यान हटाना चाहते हैं। दूसरा, एक जगह उन्होंने थोड़ा नंबर्स, क्योंकि ये कल उन्होंने उस जो प्रेस को वो किया तो ये एक्चुअल फिगर्स बोली है, मैं इसलिए कह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि कुल 30 मार्शल से थे, कोई बाहर का आदमी नहीं था, वहाँ पे 18 पुरुष मार्शल थे और 12 महिलाएं मार्शल थी। ये उन्होंने साफ साफ कहा। आप टेलीग्राफ की आज की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। लेकिन उसके बाद जब प्रिसाइडिंग ऑफिसर, वेंकैया नायडू जी का ऑफिस है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं राज्यसभा के, उनके ऑफिस ने एक क्लैरिफिकेशन कह लीजिए या एक इस पे एक अपना पक्ष रखा है। उस पक्ष में उसने ये कहा है बहुत साफ साफ कि जो उनकी ऑफिशियल रिलीज है कि यहाँ पे केवल वॉच एंड वार्ड थे, और ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों के थे, और हम लोग कभी कभी ये रूल्स में है, परमिट कर सकते हैं कि हम लोग ने लोकसभा वालों को भी बुला सकते हैं। तो ये कोई बाहरी नहीं था, अगर कोई था तो लोकसभा से ही आए हुए लोग थे। यहाँ तक तो ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि जो थोड़ा इम्पोर्टेंट है, उस ऑफिशियल कम्युनिकेशन में कहा गया है कि
ये जब वहां थे राज्यसभा में तो शुरू में 13 मार्शल थे और बाद में 42 मार्शल हो गए, जिसको पीयूष गोयल साहब जो लीडर ऑफ द हाउस इन राज्यसभा हैं, मतलब सबसे बड़े प्रिसाइडिंग ऑफिसर के बाद सबसे बड़े पद पे हैं, वो कह रहे हैं 30 से ज्यादा नहीं थे। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कह रहा है कि नहीं 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 42 थे, मतलब प्रिसाइडिंग ऑफिसर की क्या ऑफिस कह रहा है कि नहीं 42 ऑफिसर आ गए थे। कुछ कंट्रडिक्शन है, एक ग्रे एरिया है। अब कोई एक दो चीजें मैं उस पर भी करूंगा कि भाई ये आप बहस क्यों नहीं कराना चाह रहे हैं। भाई यही है ना कि पेगासस पे आप बहस चाहते हैं, क्यों नहीं हो रही है। गोयल साहब ने कहा कि कल वो अश्वनी वैष्णव जी ने उस पर सू मोटो जवाब दे दिया है, अब उसमें ऑपोजिशन की बिना बात की डिमांड है। अब जरा, क्योंकि ऑपोजिशन क्या मांग रहा है, ऑपोजिशन कह रहा है नहीं नहीं अश्वनी वैष्णव जी नहीं, ये देश की सुरक्षा से वो है और इस पे बहस हो और अमित शाह की तरफ से बयान जारी हो, क्योंकि अब तो और भी जरूरी है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने ऑलरेडी एक को कह दिया कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने इसको कुछ खरीदा नहीं था, तो अब अगर इसके ऊपर किसी का ज्यादा हुआ है, अगर हिंदुस्तान में सरकार की तरफ से ये जासूसी हुई है तो उसकी ज्यादा संभावना है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम के ही डायरेक्शन पे हुई होगी। अब ऑपोजिशन ने भी कल जाके अपनी कुछ बातें रखी और उसको बार बार वही कह रही है कि सरकार जानबूझकर इसको डिरेल कर रही है, क्योंकि वो बहस नहीं कराना चाहती है पेगासस पे, किसान पे, जो महंगाई है उस पे, आर्थिक स्थिति पे, इत्यादि इत्यादि। उन्होंने कल एक डेरेक ओब्रायन और संजय सिंह ने, शायद ये दो लोग, मैं नाम हो सकता है वो, इन लोगों ने कुछ 10 सवाल पूछे हैं विपक्ष ने। मैं कुछ सवाल जो वो हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। वो ये कह रहे हैं कि जब ओबीसी बिल पास हो रहा था तो नरेंद्र प्रधानमंत्री जी कहाँ थे। उन्होंने ये भी कहा कि 38 बिल जो हैं वो मिनटों में पास कर दिए गए, मैं उस पर भी आऊँगा। बिल सेलेक्ट कमेटी में क्यों नहीं भेजे गए। लोकसभा, वो एक और इंपॉर्टेंट चीज सुन रहे हैं, ये भी आपको सुन के ताज्जुब होगा, वो कह रहे हैं कि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव आपने अब तक क्यों नहीं कराया है। मतलब अब तो 2 साल हो जाएंगे ना, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, 2 साल से ज्यादा हो गए हैं, आपने अभी तक लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का चुनाव ही नहीं कराया है। और एक बात उन्होंने कही है कि संसद चलाने की जिम्मेदारी किसकी है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार लोग पूछते रहेंगे। एक चीज और हो गई कि देखिए संसद में अब जिस तरह के अपराधी तत्व आ गए हैं, जिस तरह के अपराधी लोग आ गए हैं, ये भी एक चिंता का विषय है और ये भी एक कारण है। मैं जल्दी से आपको इस पर कुछ चीजें और मैं अपनी तरफ से बता दूं जो मुझे समझ में आ रहा है। पहली चीज, ये जो है ये चौथा सेशन है लगातार जो कर्टेल किया गया है। ये सेशन 19 दिन का होना था, ये 17 दिन में इसको खत्म कर दिया गया। इस मैं जल्दी से बता दूं, पार्लियामेंट में कुल 3 सेशन हर साल होते हैं। सबसे पहले बजट सेशन जनवरी फरवरी में, फिर मॉनसून सेशन अगस्त सितंबर में, और फिर नवंबर दिसंबर में विंटर सेशन। तो ये 3 सेशन होते हैं जो इसको और इसके पहले के जो 3 सेशन है सब कर्टेल किए गए हैं। पिछला सेशन जो बजट सेशन था वो 8 दिन कर्टेल कर दिया गया था। अब ये भी देखने वाली चीज है कि सरकार उस समय कोई कोरोना के पीछे छुप के या किसी भी कारण से सरकार क्यों भागती है सदन से, क्यों चाहती है कि, अच्छा होता क्या है कि सदन आपको बुलाना ही बुलाना है, तीनों सेशन 6 महीने से ज्यादा का एक दूसरे से गैप नहीं हो सकता। सरकार क्यों भागती है इस बहस से? क्योंकि थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि अपोजिशन विपक्ष जो है वो जबरदस्ती कर रहा है और उसकी मांग वो है, वो कह रहा है कि भाई पेगासस पे बहस करा दो। आपको दिक्कत क्या है बहस कराने में? वो कोई ये तो कह नहीं रहा है कि ईरान, तुरान, पाकिस्तान, तालिबान पे बहस करा दो। अरे वो कह रहा है कि पेगासस हमारे यहाँ जासूसी हुई है, इस पे बहस करा दो। आपका ऐसे 21% टाइम आपने काम किया, अगर मान लीजिए इसमें भी इसको वेस्ट मानते 10-20% और आप बहस करा देते। आप बहस कराने से क्यों भाग रहे हैं भाई, क्यों? क्योंकि इसमें जो अभी फिगर्स आई हैं उसके अनुसार केवल 21% लोकसभा में और राज्यसभा में 29% ही टाइम यूज हुआ। मैं कुछ आपको और भी शेयर कर लूँ। पीआरएस जो संस्था है जो ये प्रोडक्टिविटी ऑफ लोकसभा, राज्यसभा इत्यादि इत्यादि पे नज़र रखती है और बताती रहती है, उसने कुछ चीज़ें बताई हैं जो इंटरेस्टिंग हैं। उसने एक तो ये कहा है कि जो इस समय बिल पास हुए हैं, ये कोई भी बिल, एक तो बहस ही नहीं हुई, उसके अनुसार लोकसभा में 34 मिनट में एक बिल पास हुए हैं और राज्यसभा में 46 मिनट में, 46 मिनट्स। इन बिलों को सेलेक्ट कमेटी जो पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती हैं, जो उस मंत्रालय के साथ होती हैं, उस पर नहीं भेजा गया है। बिना किसी मंत्रालय की कमेटी के, बिना किसी बातचीत के इन सब बिलों को कानून बना दिया गया है।
अब क्वालिटी ऑफ कानून तो खराब होगा ही ना, जब आप बहस ही नहीं करेंगे, जब आप विमर्श ही नहीं करेंगे, जो पार्लियामेंट की कमेटी बनी है वहां भेजेंगे नहीं तो क्या। एक जल्दी से एक सूचना दे दूं, ये भी पीआरएस की सूचना है कि जो कमेटी को रेफर किए जाते हैं बिल, उसका परसेंटेज क्या हुआ है। मैं पुराने पे नहीं जा रहा हूं, 14वीं लोकसभा 2004 में जो चुन के आई, उस लोकसभा ने 60% अपने बिल जो थे वो पार्लियामेंट की सेलेक्ट कमेटी या जो भी स्टैंडिंग कमेटी होती है उसके पास गए थे, बातचीत हुई थी और उसके बाद वो बिल पास हुआ था। 2009 की जो 15वीं लोकसभा थी उसने 71%, 71% ऑफ द बिल्स वेयर सेंट टू कमेटी। अब आ गए हमारे विश्वगुरु प्रधानमंत्री मोदी साहब। मोदी साहब ने 2014 में जो 16वीं लोकसभा थी केवल 27%, ओनली 27% बिल्स वेयर रेफर्ड टू द कमेटी। और हम तो आगे प्रगति करना है, हम तो 5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनना है, तो 2 फिर 3। हमने 2019 में बजट सेशन तक, क्योंकि उसके बाद की फिगर उसमें नहीं थी, बजट सेशन तक ये जो 17वीं लोकसभा है, हमने केवल 11% ऑफ द टोटल बिल्स जो पास हुए हैं वो पार्लियामेंट की कमेटी को भेजे थे। ये बहुत स्पष्ट हो जा रहा है कि किसका मन इसमें किसी से बातचीत, विमर्श, बहस का है या नहीं है। क्योंकि एक चीज समझ लीजिए, इस लोकतंत्र जो पूरा है उसका दिल है पार्लियामेंट, और उस पार्लियामेंट का मैं एक और चीज करके अपनी बात खत्म करूंगा। उस पार्लियामेंट में सबसे इंपॉर्टेंट है जो सदन चलता है, सांसद लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से बहस होती है, उससे कुछ निकलता है। अब दिक्कत क्या हो रही है? 2 दिक्कत हो रही है। एक तो जो एडजॉर्नमेंट मोशन होता है, इसकी सब डिस्क्रिशनरी पावर जो प्रिसाइडिंग अफसर है उसके पास होती है, कोई और नियम नहीं है, अगर वो नहीं चाहे तो नहीं कराएगा। और दूसरी बात, प्रहलाद जोशी साहब इस समय हमारे पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी के मंत्री हैं। मैं कुछ आपको नाम पुराने बता दे रहा हूं कि कौन कौन संसदीय कार्य मंत्री होता था और उसकी क्या जिम्मेदारी होती थी। 1952 से शुरू कर, सत्येंद्र नारायण सिंह, राम सुभग सिंह, बूटा सिंह, एचकेएल भगत, पी उपेंद्र, सब कुछ बीच में छोड़ भी दें मैं इंपॉर्टेंस के हिसाब से। पी उपेंद्र, एसपी मालविया, गुलाम नबी आज़ाद 3 बार, विद्याचरण शुक्ल, प्रमोद महाजन 2 बार, राम विलास पासवान, श्रीकांत जना, मदन लाल खुराना, PR कुमार मंगलम, सुषमा स्वराज, PR मुंशी, कमलनाथ, वेंकैया नायडू साहब बनने से पहले वाइस प्रेसिडेंट, आनंद कुमार साहब, और फिर नरेंद्र सिंह तोमर साहब करीब 1 साल के लिए पिछली विधानसभा, और अब प्रहलाद जोशी साहब। मिनिस्टर ऑफ स्टेट 2014 के बाद 8 आ चुके हैं पार्लियामेंट अफेयर्स के लिए। मुझे ये बताइए, जहां प्रमोद महाजन, अगर बीजेपी की बात करें, सुषमा स्वराज, अनंत कुमार, वेंकैया नायडू, इतने पुराने और मतलब जो मजे हुए जो लोग थे, जिनका एक अपना स्टैंडिंग थी, अपना गंभीरता थी, अपना वेट था, वो पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर होते थे, क्योंकि उनको ये होता था कि नहीं अब हमें पार्लियामेंट चलानी है। मैं प्रहलाद जोशी साहब बहुत काबिल हैं, बहुत कॉम्पिटेंट हैं, मैं उसके पे बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या ये उतना वेट रखते हैं जो वेट अटल बिहारी सरकार में जो वेट प्रमोद महाजन का था, जो भार था, जो पुरानी सरकार में सुषमा स्वराज जी का था, या जो वेट वेंकैया नायडू जी का था मोदी जी जब आए थे। मेरे ख्याल में एक ज़्यादा ज़रूरी और चीज़ भी है, क्योंकि अगर सरकार सीरियस है कि उसको पार्लियामेंट चलना है और आगे वो, तो एक तो आप सेशन कर्टेल मत करिए, सेशन करिए। दूसरा, कुछ अपना एक ऐसा मंत्री बदलिए जो थोड़ा लोगों से बातचीत कर सके, लोगों के बात करे, और अगर कोई बहस आपको लग रही है, बहस करा लीजिए। बहस कराने से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि बिना बहस के लोकतंत्र कहीं ना कहीं, जो पार्लियामेंट अगर नहीं चलेगी, बहस नहीं होगी, सेलेक्ट कमेटी को या स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पार्लियामेंट को बिल्स नहीं जाएंगे, तो क्वालिटी ऑफ बिल्स, क्वालिटी ऑफ वो कहीं ना कहीं खराब होगा। एक चलते चलते याद दिला दूं, किसान बिल भी इसी तरह से कैसे पास हुआ था, आपको याद है? वो नहीं गया था, और अगर आज उस पर बहस ठीक से हुई होती, वो ठीक से होता, तो मेरे ख्याल में चीज़ें थोड़ी फर्क होती। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए
डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।